महाभारत से क्या सीखा आप लोगों ने? महाभारत हमें यह सिखाता है कि कभी भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। गलत हो रहा है तो सहो मत, बोलो। पितामह को बोलना था ना, चुपचाप तमाशा देखते रहे। चलो नहीं बोल पाए तो वहां बैठे क्यों रहे, उठ के सभा से निकल जाते कि भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूं पर मैं यहां रहूंगा नहीं। आप उठ के गए भी नहीं, आप देखते रहे तमाशा। इसलिए पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, है ना। मैया, ओ लाल मैया, हरी मैया, ओ पंचायती मैया, बैठ जाओ मेरी मां। मैया, ओ लाल मैया, बैठो मेरी मां। सब बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। और आप ठंडे ठंडे में आई हो मेरी मां, 3 बजे से कथा का टाइम है, समय से आयो करो मेरी मैया। ये नीली मैया कहां चली? मैया, ओ मेरी मां, सुनो। महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह की चुप्पी भी कारण है महाभारत की। महाभारत का कारण कर्ण भी है। कैसे? अच्छा बताओ, दोस्त कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा हो या ना हो? क्यों? कर्ण ने ये तो मानना पड़ेगा कि अपने दुर्योधन का साथ दिया। आखिरी तक जान रहे थे कर्ण कि मेरा मित्र गलत है, पर साथ दिया। अब आप कहोगे कि जी दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा बताओ, कर्ण जैसा मित्र दुर्योधन ने पाया तो कर्ण सही थे या गलत थे? कर्ण सही है या गलत है? आप बताओ। दानवीर कर्ण सही है या गलत है? उत्तर दो। आप लोग अपना भी विचार रखा करो, अपने भी सत्संग के दौरान, अध्ययन के दौरान चीजों को समझा करो। ये कथाएं केवल लिखी और पढ़ी नहीं जाएं, ये हमारे जीवन से जुड़ी रोजमर्रा की घटनाएं। मित्र कैसा हो? आपका भी तो कोई ना कोई मित्र होगा। मित्र कैसा हो बताओ? कर्ण ने सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। सही किया कर्ण ने। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे हाथ उठा के? कर्ण सही थे। चलो अब हाथ नीचे करो। कर्ण ने गलत किया दुर्योधन का साथ देकर। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे? चलो, अधिकांश लोग ये कहना चाहते हैं कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया। ऐसा ही तो आप कहना चाहते हैं। अब सुनो, ऐसा आप लोग क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने सुना बस है, टीवी पर देखा है, कभी अपना दिमाग लगा करके उसमें चिंतन नहीं किया। अब आओ अपना दिमाग खर्च करते हैं। आओ आप सब लोग, हम लोग अपना अपना दिमाग लगाएं, है ना, और फिर निष्कर्ष तक पहुंचें कि बात सही और गलत क्या है। सही गलत के निर्णय तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बुद्धि खर्च करना चाहिए। आओ खर्च करते हैं बुद्धि, विचार करो। अच्छा ये बताओ, मित्र की परिभाषा क्या है? मैं शराब पीने लग जाऊं और मेरा मित्र कहे कि यार मैं तो अपने दोस्त का साथ दूंगा। एक बात बताओ, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए उस समय दानवीर कर्ण वहीं पर बैठे थे। चलो दुर्योधन तो दुष्ट था, पर कर्ण तो समझदार थे। क्या कर्ण का धर्म नहीं था कि वो अपने मित्र को गलत काम करने से रोकते? अरे मित्र का साथ देना मित्र का धर्म है, तो मित्र को गलत काम करने से रोकना भी तो मित्र का धर्म है। क्यों जी? मित्र आपका कोई गलत काम करेगा तो आप रोकोगे कि नहीं? रोकेंगे। लेकिन आप इसका मतलब ये थोड़ी कि यार तू मेरा मित्र है, चल तू बलात्कार कर रहा है तो मैं भी करूं तेरे साथ क्योंकि तू मेरा मित्र है। नहीं। भरी सभा में जब कपड़े उतारे जा रहे थे तो वहां दुर्योधन से तो उम्मीद थी नहीं, धृतराष्ट्र से तो कोई उम्मीद थी नहीं,
दुशासन से कोई उम्मीद थी नहीं। उम्मीद किससे थी? उन लोगों से जो धर्म को जानते थे, समझदार थे। और उन सभी समझदारों में एक समझदार का नाम है कर्ण। कर्ण बहुत योग्य हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, उन्होंने द्रौपदी का साथ नहीं दिया। अच्छा बताओ, आपके सामने कोई बहन बेटी के कपड़े उतारे जा रहे हो और वो आपको मदद के लिए पुकार रही हो, तो आपको जाकर उसकी मदद करना धर्म है या नहीं? बोलो, आप जाओगे कि नहीं? सोचो, आपके सामने किसी महिला के साथ ऐसा होता तो आप दौड़ जाते, ए भैया क्या कर रहे हो। लेकिन कर्ण क्यों नहीं दौड़े? चलो पितामह नहीं दौड़े, गुरु द्रोणाचार्य नहीं दौड़े, कृपाचार्य नहीं दौड़े, तो कर्ण भी तो नहीं दौड़े। कर्ण से भी तो वो कह रही हैं बचाओ, सबसे कह रही हैं बचाओ। तो आप भी तो राजा थे ना अंग देश के, और राजा का धर्म क्या था? क्या द्रौपदी को आपने इसलिए लुटने दिया कि वो आपकी प्रजा नहीं थी? भले आपकी प्रजा नहीं थी, पर थी तो एक नारी। आपको जाना चाहिए था। मित्र को डांटना, ए दुर्योधन ये क्या कर रहा है, ये नारी के कपड़े उतारना मित्र गलत है। यदि कर्ण ने विरोध कर दिया होता कि मित्र तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, पर कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को लॉलीपॉप दे रखा था। दुर्योधन ने कर्ण को क्या दे दिया? लॉलीपॉप। कौन सा लॉलीपॉप? अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन ने कर्ण को क्या बना दिया भैया? अंग देश का राजा। एक बात बताएं साहब, किसी का उपकार मत लेना अपने माथे पर। कर्ण को सारी जिंदगी चुप रहना पड़ा, क्योंकि कर्ण के ऊपर दुर्योधन का एहसान है, उपकार है। कर्ण योग्य थे, पर एहसानों के तले दबे थे। यदि कर्ण को अंग देश का राजा बनाया है दुर्योधन ने, तो कर्ण गुलाम हो गए। कर्ण बोले कि आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब जो कहोगे वो करूंगा। तो कर्ण के ऊपर उपकार करके दुर्योधन ने कर्ण से गलत काम करवाए। कर्ण ने तो मित्रता निभाई, लेकिन दुर्योधन ने तो कर्ण का केवल उपयोग किया है। दुर्योधन ने कर्ण का क्या किया? केवल उपयोग। इसलिए यहां आपके लिए एक शिक्षा छिपी हुई है कि गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सदा का होता है। समय बिगड़े तो गरीबी में गुजारा कर लेना, किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि एहसान सारी जिंदगी का होता है। और आदमी अपने एहसानों के तले दबाकर फिर आपके साथ कुछ भी कराए, वो कुछ भी आपको करना पड़ता है। जैसे कर्ण को करना पड़ा, अंग देश का राजा बना दिया, फिर सारी जिंदगी कर्ण को नचाते रहे और कर्ण को नाचना पड़ा। एहसान नहीं। एहसानों के तले दबना सही नहीं। मेरी मां, हमारे शास्त्र ना आंखें खोलने वाले हैं। अब किसी की आंखें ना खोलें तो इसमें गलती किसकी है? भरी सभा में अब देखो, महाभारत में अच्छा बताओ, न्याय हुआ था कि अन्याय हुआ था? धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? उत्तर दो। सब लोग बताओ, महाभारत के युद्ध में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? जोर से। मैया क्या बोलती तू? बोलो मेरी माँ, कुछ बोलती रहो। सब लोग बोलते रहो कुछ कुछ जो पूछा जाए। सब शांति से बैठो है। चलो बताओ, महाभारत में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? उत्तर दो। क्या हुआ? धर्म। सुनो, महाभारत में अधर्म भी हुआ है। कहां हुआ? किसकी तरफ से हुआ?
कौरवों की तरफ से भी अधर्म हुआ और पांडवों की तरफ से भी अधर्म हुआ। किसने अधर्म कराया? अब ध्यान से सुनना पूरी बात। कहां अधर्म हुआ? सुनो, अधर्म की शुरुआत किसने की, पहले इस पे विचार करो। अधर्म की शुरुआत कहां से हुई? अभिमन्यु की मृत्यु से। जब अभिमन्यु को मारा गया, चक्रव्यूह बनाया गया गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। उस युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, लेकिन अभिमन्यु के साथ सात महारथियों ने, बल्कि 8 दिग्गजों ने युद्ध किया। युद्ध का नियम था कि योद्धा के हाथ खाली हो तो उस पर प्रहार ना किया जाए। जब अभिमन्यु के हाथ खाली थे तब उस पर प्रहार किया गया। योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार ना किया जाए, पर अभिमन्यु रथ से नीचे थे, प्रहार किया गया। उस प्रहार में कौन कौन था? सुनो, कर्ण को यह बात पता थी कि पांडव मेरे भाई हैं। बाद में पता हो गई ना, भगवान कृष्ण ने बता दिया, कुंती माता ने बता दिया कि तू मेरा बेटा बड़ा है। भगवान कृष्ण ने भी बता दिया कर्ण को कि भैया तू कौन्तेय है, राधे नहीं है। अब कर्ण को यह बात पता थी। जब कर्ण को यह बात पता थी कि पांडव भाई हैं, भगवान ने ऑफर भी दिया था कि पांडवों का साथ दो कर्ण, पर कर्ण बोला कि नहीं, मैंने तो दुर्योधन का साथ देना है। अभिमन्यु की मृत्यु में जिम्मेदार कर्ण भी है, पता है आपको? कर्ण को यह पता था कि यह मेरा सगा भतीजा है, फिर भी कर्ण ने ही प्रहार किया अभिमन्यु पर तलवार का, और वो अभिमन्यु लड़ता रहा। धर्म से जीत ना पाए ये लोग, अभिमन्यु को अधर्म से मारा है। तब भगवान ने कहा, अच्छा आप लोगों ने जब अधर्म का साथ लिया है तो अब हम अधर्म के रास्ते पर आए तो दोष मत देना कि तुमने अधर्म किया है। अब शुरुआत कर दी। अब सुनो, अधर्म फिर कहां हुआ, सुनो आगे। दुर्योधन की जांघों को भीम भैया ने गदा से तोड़ा, जबकि युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जांघों पर नहीं करना। गदा पीठ पर मार सकते हो, छाती पर मार सकते हो, जांघों पर नहीं। जब बलराम भैया आए और बलराम भैया ने भीम को डांटा, क्यों भीम, आपने युद्ध के नियम का उल्लंघन कर दिया, क्या जरूरत थी, आपने जांघ पर गदा मारा, जांघ पर गदा मारना अधर्म है। तब बलराम जी को समझाया भगवान कृष्ण ने कि दाऊ भैया आप जाओ तीर्थ यात्रा पर, यहां ज्ञान मत दो। क्यों? ये भीम ने गलत किया है, दुर्योधन की जांघ पर गदा मारा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया ये दुर्योधन वही है जिसने द्रौपदी को बोला आजा मेरी जांघ पर आकर बैठ जा। क्या दूसरे की स्त्री को अपनी जांघ पर बिठालना धर्म था? जब इसने धर्म का मुंह नहीं देखा तो इसकी मृत्यु के लिए धर्म का मुंह कौन देखेगा भैया, आप बताइए। यदि ये धर्मात्मा होता तो इसके लिए भी धर्म देखा जाता, पर ये तो धर्मात्मा नहीं है। तो सुनो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है।